फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए रुद्रा होम रेमेडीज़ को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्र होम रेमेडीज़। दोस्तों, थायराइड मानव शरीर में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में श्वास नली के ऊपर एवं स्वर यंत्र के दोनों ओर दो भागों में बनी होती है। इसका आकार तितली जैसा होता है। ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स बनाती है, जिससे शरीर के ऊर्जा क्षय, प्रोटीन उत्पादन एवं अन्य हार्मोन्स के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की होती है, जो गले में पाई जाती है। ये ग्रंथि ऊर्जा और पाचन की मुख्य ग्रंथि है। ये एक तरह के मास्टर लीवर की तरह है, जो ऐसे जिन्स का स्त्राव करती है जिससे कोशिकाएं अपना कार्य ठीक प्रकार से करती है। इस ग्रंथि के सही तरीके से काम न कर पाने के कारण कई तरह की समस्याएं होती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे थायराइड फंक्शन और उसके उपचार के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो से बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें ताकि ज़रूरतमंद इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, थायराइड को साइलेंट किलर माना जाता है क्योंकि इसके लक्षण व्यक्ति को धीरे धीरे पता चलते हैं और जब ये बीमारी का निदान होता है तब तक देर हो चुकी होती है। इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन ज़्यादातर चिकित्सक एंटीबॉडी टेस्ट नहीं करते हैं, जिससे ऑटो इम्यूनिटी दिखाई देती है। ये ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करती है, यानी जो भोजन हम खाते हैं ये उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके अलावा ये हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। आमतौर पर शुरुआती दौर में थायराइड के किसी भी लक्षण का पता आसानी से नहीं चल पाता, क्योंकि गर्दन में छोटी सी गांठ समाने ही मान ली जाती है और जब तक इसे गंभीरता से लिया जाता है तब तक ये भयानक रूप ले लेता है। आखिर क्या हो सकते हैं जिसे थायराइड होता है, आइए जानते हैं। थायराइडिस ये सिर्फ एक बड़ा हुआ थायराइड ग्रंथि है जिसे हम घेंघा के नाम से जानते हैं, जिसमें थायराइड हार्मोन्स बनाने की क्षमता कम हो जाती है। इसोफ्लोवन गहन सोया प्रोटीन, कैप्सूल और पाउडर के रूप में सोया उत्पादों का जरूरत से ज़्यादा प्रयोग भी थायराइड होने का कारण हो सकते हैं। कई बार कुछ दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव भी थायराइड की वजह होते हैं। थायराइड की समस्या पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण भी होती है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स को उत्पादन करने का संकेत नहीं दे पाती। भोजन में आयोडीन की कमी या ज़्यादा इस्तेमाल से भी थायराइड की समस्या पैदा करता है। जब तनाव का स्तर बढ़ता है तो इससे सबसे ज़्यादा असर हमारी थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है। यह ग्रंथि हार्मोन्स के स्त्राव को बढ़ा देती है। यदि आपके परिवार में किसी को भी थायराइड की समस्या है तो आपको थायराइड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये थायराइड का सबसे अहम कारण है। ग्रेव्स रोग थायराइड का सबसे बड़ा कारण है। इसमें थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन्स का स्त्राव बहुत अधिक बढ़ जाता है। ग्रेव्स रोग ज़्यादातर 20 और 40 की उम्र के बीच की महिलाओं को प्रभावित करता है, क्योंकि ग्रेव्स रोग आनुवांशिक कारकों के संबंधित वंशानुगत विकार है। इसलिए थायराइड रोग एक ही परिवार में कई लोगों को प्रभावित कर सकता है। थायराइड का अगला कारण है गर्भावस्था, जिसमें प्रसवोत्तर अवधि भी शामिल है। गर्भावस्था एक स्त्री के जीवन में ऐसा समय होता है जब उसके पूरे शरीर में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है और वो तनावग्रस्त रहती है। रजोनिवृत्ति भी थायराइड का कारण है, क्योंकि रजोनिवृत्ति के समय एक महिला में कई प्रकार के हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, जो कई बार थायराइड की वजह बनती है। दोस्तों, अब जानते हैं थायराइड के लक्षण। थायराइड के लक्षण इस प्रकार हैं। कब्ज। थायराइड होने पर कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। खाना पचने में दिक्कत होती है, साथ ही खाना आसानी से गले के नीचे नहीं उतरता। शरीर के वजन पर भी असर पड़ता है। थायराइड होने पर आदमी के हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। मानव शरीर का तापमान सामान्य यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फिर भी उसका शरीर और हाथ पैर ठंडे रहते हैं। थायराइड होने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के चलते उसे कई बीमारियां लगी रहती है। थायराइड की समस्या से ग्रस्त आदमी को जल्द थकान होने लगती है। उसका शरीर सुस्त रहता है, वो आलसी हो जाता है और शरीर की ऊर्जा समाप्त होने लगती है। थायराइड से ग्रस्त व्यक्ति की त्वचा सूखने लगती है, त्वचा में रूखापन आ जाता है, त्वचा के ऊपरी हिस्से के सेल्स की क्षति होने लगती है, जिसकी वजह से त्वचा रूखी रूखी हो जाती है। थायराइड होने पर आदमी को जुकाम होने लगता है। ये नॉर्मल जुकाम से अलग होता है और ठीक नहीं होता है। थायराइड की समस्या होने पर आदमी हमेशा डिप्रेशन में रहने लगता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। दिमाग के सोचने और समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। थायराइड होने पर आदमी के बाल झड़ने लगते हैं तथा गंजापन होने लगता है। साथ ही साथ उसके भौहों के बाल भी झड़ने लगते हैं। मांसपेशी और जोड़ों में दर्द और साथ ही साथ कमजोरी होना भी थायराइड की समस्या के लक्षण हो सकते हैं। थायराइड की समस्या होने पर शारीरिक व मानसिक विकास धीमा हो जाता है।
अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर से संपर्क करें, आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। तो आप जल्द ही TSH की जांच करवाएं। TSH के स्तर की जांच इसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है। TSH एक मास्टर हार्मोन्स है जो थायराइड ग्रंथि पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है। यदि TSH का स्तर अधिक है तो इसका मतलब है कि आपकी थायराइड ग्रंथि कम काम कर रही है, और इसके विपरीत TSH की स्तर कम होना थायराइड ग्रंथि के हाइपर एक्टिव होने की स्थिति की ओर इंगित करता है। आप इसके अलावा रक्त में थायराइड हार्मोन्स T3 एवं T4 की भी जांच करा सकते हैं। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो हम इसका इलाज 3 तरीकों से करेंगे: घरेलू नुस्खों से, आयुर्वेद से और योग से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आते हैं घरेलू नुस्खों पे। आप रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास लौकी का रस लें। थायराइड का घरेलू इलाज के लिए लौकी का जूस बेहतरीन नुस्खा है। सुबह खाली पेट लौकी का जूस बना के उसका सेवन करें, और लौकी का जूस बनाते समय उसमें तुलसी के 2 से 3 पत्ते डाल दीजिए, ये और भी बेहतर होगा। दूसरा, मछली का तेल। मछली का तेल से हार्मोन्स लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और ये हमारे थायराइड को स्वस्थ बनाए रखता है, और इसके साथ इसमें पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड से सूजन कम होगी। रोजाना 3 ग्राम तक मछली का तेल अपने खाने में शामिल करें। आपको बाजार में मछली का तेल कैप्सूल के फॉर्म में भी मिल जाएगा। तीसरा दोस्तों, सेब का सिरका। थायराइड का घरेलू उपचार के लिए सेब का सिरका उत्तम उपाय है। ये अल्कालाइन एसिड और हार्मोन्स का उचित स्तर बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही ये उच्च रक्तचाप, डायबिटीज और उच्च कोलेस्ट्रॉल में भी सहायक है। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका और थोड़ा शहद मिलाकर प्रतिदिन सेवन करें। और हमें लेना है अदरक चाय। अदरक में जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में होता है, जो हमारे थायराइड की काम करने की ताकत और बढ़ा देता है और सूजन को भी कम करने में मददगार है। इस घरेलू नुस्खे के लिए हमें अदरक की हर्बल चाय बनानी है। इसके लिए उबलते हुए पानी में 2-3 अदरक के छोटे छोटे टुकड़े डालें। थोड़ा ठंडा होने पर उसमें थोड़ा शहद भी मिला दें। इस चाय का दिन में 2 से 3 बार सेवन करें। अब हमें करना है दोस्तों आयुर्वेद उपचार। थायराइड का आयुर्वेदिक इलाज किया जाना संभव है। अश्वगंधा एक हर्बल औषधि है जो थायराइड रोग में उपचार में फायदेमंद है। ये सूजन कम करने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। अश्वगंधा को कैसे उपयोग करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब रात को सोने से पहले अश्वगंधा पाउडर को गर्म दूध में मिलाकर पिए। इसके अलावा दोस्तों, आप बाबा रामदेव की आयुर्वेदिक दवा दिव्य कचनार गूगल लेकर भी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों थायराइड के इलाज के लिए योगा। थायराइड से रोग से पीड़ित के लिए योग एक अच्छा विकल्प है। प्राणायाम, योग आसन इसमें बहुत ही प्रभावी होता है। ये योग गले पर केंद्रित होता है और ये योग करने से हार्मोन्स का संतुलन बना रहता है और थायराइड की समस्या से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। इसके साथ साथ आप सर्वांगासन और सूर्य नमस्कार भी करें तो प्रभाव और ज़्यादा अच्छा होगा। थायराइड में परहेज, क्या खाएं और क्या ना खाएं। ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाले वाला खाना ना खाएं। चिकन, मटन और दूसरी नॉनवेज खाना बंद कर दें। पैकिंग वाला चीज़ें जैसे कि बिस्किट, मिठाई, नमकीन का सेवन मत करें। किसी भी तरह का शराब पीना बंद कर दें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। आयोडीन युक्त नमक का ही खाने में उपयोग करें। हल्का खाना खाएं जो आसानी से हजम हो जाए। हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। इसमें पाए जाने वाले विटामिन ए थायराइड के लिए फायदेमंद है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ दोस्तों, हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल रुद्र होम रेमेडीज़ को आज ही सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।